नमस्कार। कल अलीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम कल्याण सिंह का पुण्यतिथि के कार्यक्रम में फिर से एक बार जय श्री राम के नारे लगे। अलीगढ़ में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा नेताओं में से एक कल्याण सिंह की पुण्यतिथि थी। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर अलीगढ़ में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उनके बेटे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर सिंह और कल्याण सिंह के पौत्र योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संदीप सिंह की देखरेख में यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। मंच पर अधिकांश नेताओं का भाषण चल रहा था, लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य एक कड़ी और आगे बढ़ गए और सब में अपनी बाजी मार ले गए। मंच पर आते ही उन्होंने जय श्री राम का नारा लगवाया और उन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हरिगढ़ियो जोर से जय श्री राम का नारा लगाओ। गौरतलब है कि बाबरी राम मंदिर आंदोलन के दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते थे। ऐसे में उन दिनों को फिर से याद दिला दिया। अमित शाह ने भी बाबूजी को याद करते हुए कहा कि किस प्रकार से कल्याण सिंह ने राम जन्मभूमि आंदोलन को खड़ा किया और जब इस आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया गया तो इस आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने की अपेक्षा उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी उस घटना को याद किया कि जब 1992 ईस्वी में वो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, तो किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उनको कहा था कि आंदोलनकारियों पर गोली चलवाओ, लेकिन वो आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने की अपेक्षा राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को वो कुर्बान कर दिए। उन्होंने उस घटना का भी याद किया जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर रहे थे और उसकी सूचना जब उस समय कल्याण सिंह को दी गई तो कल्याण सिंह ने कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि से अपनी राजनीति में पहचान बनाने वाले, राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राम जन्मभूमि के अगुवा नेताओं में से एक रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा नेताओं में से एक थे कल्याण सिंह। इन्हीं बातों को याद करते हुए कल्याण सिंह कहते हैं कि जिसके लिए इन्हीं बातों को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिन चीजों के लिए, जिस राम मंदिर के लिए बाबूजी ने कुर्सी छोड़ी, सत्ता छोड़ी, आज वो मंदिर बनकर तैयार है और कह सकते हैं कि बाबूजी के सपना अब पूरा हो रहा है। गौरतलब भारतीय जनता पार्टी का यह आयोजन पश्चिम की राजनीति को साधने के लेकर के भी हो रहा था। 2019 का लोकसभा चुनाव के परिणाम को हमें याद रखना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 16 सीटें हार गई। यद्यपि यह प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए लक्ष्य रखती है उस लक्ष्य से पीछे था। और जिन 16 सीटों पर हारी थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहा था। इतना खराब प्रदर्शन बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में भी नहीं था। 7 सीट अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हारी थी। 27 सीटों वाला यह संभाग में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और मुरादाबाद मंडल की 6 की 6 वो सीटें। ऐसे में जाट को साधने के बाद भूपेंद्र चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद, जाट वोट बैंक को साधने के बाद ओबीसी वर्ग को साधना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी,
क्योंकि इस क्षेत्र में ओबीसी वोटरों की भी संख्या अधिक है। उसमें कल्याण सिंह की इस पुण्यतिथि पर नेताओं का जमावड़ा और उनको याद करना, जहां एक तरफ हिंदू वोटों को पोलराइज की कोशिश भी हो सकती है, तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह लोध जाति से आते थे और लोध जाति की इस क्षेत्र में बहुलता के कारण उनको साधने के लिए कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का यह कार्यक्रम रखा गया। और इस कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति हुई। कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मिल रहा है, उसको साधने के लिए कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुश्किल राजेश त्यागी से उत्पन्न हो रही है। उन्होंने अपने लिए एक नई पार्टी बना ली है। स्वतंत्र देव सिंह के बयानों को विरोध में उन्होंने अपने लिए एक नई पार्टी बनाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी मुश्किलात उनसे भी मिल सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।